तो पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे वो रक्तपंत का योद्धा पर वुनुई जैसे ही हमला करता है तो वो योद्धा वुनुई का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और वुनुई से बोलता है तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन तुम्हारा हाथ बहुत धीमा है। फिर भी अब तुम्हारा जवाबी हमला पहले से काफ़ी तेज था। और एपिसोड 4 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और फिर एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो रक्तपंत वुनुई से बोलता है मैं इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दूंगा कि तुमने एक मिड रैंक का योद्धा को मार डाला है, इसीलिए चुपचाप मेरे पीछे आओ। और यह बोलते ही रक्तपंत वुनुई का हाथ को कसकर मोड़कर वुनुई के हाथ से तलवार को गिरा देता है और वह तलवार के गिरते ही वुनुई अपने दूसरे हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है और उस तलवार से उस रक्तपंत के ऊपर पूरा तेजी से उसका फेस पर हमला कर देता है। असल में वो जो रक्तपंत का ऊपर हमला होता है उस तलवार ने खुद से अपनी मिस्टीरियस पावर की मदद से वो हमला कर देता है और वुनुई अपना आप से बोलता है और उस तलवार को रोकते हुए नहीं मैं यह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वह तलवार कुछ नहीं सुनता और उसका फेस में कट कर देता है। और फिर वुनुई बोलता है ठीक है चलो अब जो हो गया तो मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो आदमी बोलता है यू बास्टर्ड। और वह अपने मन में सोचता है अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं एक पॉइंट खाली स्लेज से बच गया हूँ। और फिर उस रक्तपंत के चेहरे को हम लोग देखते हैं जिसका फेस में एक लंबा कट लगा हुआ होता है और उससे खून निकल रहा होता है और वह वुनुई को गुस्से से बोलता है यू बिच। और फिर वह रक्तपंत एक जोरदार लात घुमाकर वुनुई के पेट पर कसकर मारता है और उस वार की वजह से वुनुई कुछ दूर पीछे जाकर उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। और फिर वुनुई किसी तरह से उठता है और फिर अपना मन में सोचता है क्या मैं इसके बारे में बहुत आशावादी था, मुझे लगा कि वो इतनी करीब से चकमा नहीं दे पाएगा बट उसने तो मुझे मारा। फिर वो उन्हें अपना ब्लड साफ करते हुए खड़ा होता है और बोलता है अब मेरे पास वास्तव में उसके सीधा लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और वह भूत वुनुई के पास उड़ते हुए आकर बोलती है वुनुई मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुमको बता रही हूँ मेरे बिना तुम्हारे पास उसका खिलाफ जीतने का कोई और मौका नहीं है। और उन्हें उसे बोलता है इस स्थिति में तुम क्या कर भी सकती हो। और वह भूत बोलती है वाह ठीक है तो तुम अंत तक जिंदा बने रहोगे तो अच्छा है वरना अब तुम क्या करोगे। और वह रक्तपंत अपना फेस पर हाथ रखे हुए खड़ा होता है और वुनुई अपना मन में सोचता है मैं गहरा कट नहीं लगा सका लेकिन मैंने उसके लिए उसकी बाएं आंख का उपयोग करना कठिन कर दिया है, इसीलिए मुझे उसकी बाएं आंख की तरफ से काम करना चाहिए क्योंकि उस तरफ से वो मेरा वार को अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा। और फिर वह रक्तपंत अपने आप से बोलता है डैम इट, मैंने इस बारे में अच्छा बनने की कोशिश। और फिर वह रक्तपंत तलवार को बाहर निकालते हुए बोलता है लेकिन तुमने साबित पंख तुम मेरे फेस पर वार करके अच्छा काम नहीं किया, लगता है तुम इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो। मैं मूल्य रूप से तुम्हें थोड़ी दंडित करना और तुम्हें पंथ में भेजने जा रहा था लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया, मुझे तुम्हें यही मारना होगा। और फिर वह रक्तपंत बिजली की तेजी से वुनुई की ओर भागते हुए बोलता है मैं तुम्हें चीर डालूंगा। और वुनुई देखता है वो लाइट की स्पीड से आ रहा होता है और वुनुई बोलता है यह क्या है। और वह रक्तपंत पूरा बिजली की तेजी से अपने तलवार को वुनुई के ऊपर चलाता है पर वुनुई किसी तरह से अपनी छोटी तलवार की मदद से वो तलवार को रोक लेता है। और वुनुई अपना मन में सोचता है रक्तपंत की बुनियादी तलवारबाजी रक्त ब्लेड का मारना बहुत मुश्किल है और इसके तलवार का स्पीड बहुत तीव्र है और मैं उसका आक्रमण पैटर्न नहीं देख सकता। और यह बास्टर्ड वो जानबूझकर किए जाने वाले घातक हमले से बच रहा है और उन दोनों का तलवार से बिजली का जैसा लाइट निकल रहा होता। और फिर वो रक्तपंत बोलता है अब तुमको यह एहसास होने लगा कि तुमने क्या किया है। और वुनुई अपना मन में सोचता है जब तक मैं मर नहीं जाता वह मेरे साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करते रहेगा। और फिर वह रक्तपंत अपनी तलवार को पीछे की ओर ले जाते हुए वुनुई के ऊपर वार करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है पछतावे के लिए बहुत देर हो चुका है, अब तुम्हारी जीवन पहले ही जब्त हो चुकी है। और इतना बोलते ही रक्तपंत वुनुई के ऊपर हमला करता है। और फिर वो नहीं बोलता तुम मेरे विरुद्ध झगड़े का प्रतिज्ञा कर रहे हो तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं बस तुम्हें चाकू मार दूं और सर्वश्रेष्ठ की आशा करूं। और फिर वह भूत वुनुई के कान में आकर बोलती है सामने वाले तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। और वुनुई फिर एक बार अपनी छोटी तलवार की मदद से उस रक्तपंत का वार को रोक देता है और वह रक्तपंत हैरानी से देखते हुए बोलता है व्हाट, ये इसने कैसे किया। और फिर वुनुई पूरा ताकत से उस रक्तपंत के तलवार को झटकते हुए हटाता है और वह रक्तपंत पूरा तेजी से पीछे की ओर फेंका जाता है। और फिर वुनुई अपने दोनों हाथ को नीचे रखते हुए अपने आप से बोलता है वह क्या था और मैंने रक्तपंत का उस हमला को रोक दिया। और फिर वह बहुत हैरान होते हुए वुनुई से बोलती है वाह,
बहुत अच्छा, क्या तुमने सचमुच उस हमले को रोक दिया, और अगर यदि मैंने अभी तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम मर गए होते। और रोनी उस भूत की तरफ हैरानी से देखते हुए कुछ सोचता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।